क्वेश्चन नंबर 15 है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 1 डिफेक्टिव यूनिट आफ्टर 100 नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स। एक कंपनी 100 नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स बनाने के बाद एक यूनिट डिफेक्टिव बनाती है। 100 यूनिट्स जब वो बना लेती है तो उसके बाद एक यूनिट वो डिफेक्टिव बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज़ 15। द डिफेक्टिव यूनिट आल्सो कॉस्ट 15। तो एक यूनिट को बनाने का ख़र्चा 15 रुपये है, चाहे वो डिफेक्टिव यूनिट हो चाहे वो नॉन डिफेक्टिव यूनिट हो, उस पर कॉस्ट 15 रुपीज़ ही आती है। बट डिफेक्टिव यूनिट इज़ सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹5। लेकिन जो डिफेक्टिव यूनिट होता है वो 5 रुपये में सेल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन डिफेक्टिव यूनिट। तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव यूनिट कितने में सेल होगा। इफ़ अगर द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ टोटल सेल्स, अगर मैन्युफैक्चरर 25% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब जो डिफेक्टिव यूनिट है वो 5 रुपये में सेल हो रहा हो, तो नॉन डिफेक्टिव यूनिट वो कितने में सेल करेगा कि वो टोटल सेल्स का 25% प्रॉफिट कमाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम सेल्स का सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास टोटल सेल्स का फार्मूला होता है टोटल सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमें बताया गया कॉस्ट। अब देखें टोटल सेल्स हमने देखनी है। सेल्स के जितने हमारे नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है उनकी सेल्स के साथ। मतलब अगर हमारे पास 5 नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और इनकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़, तो हमारे पास यहाँ पर आया 50, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। तो इसी तरह देखें हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनको उनकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स की नहीं बताई गई, डिफेक्टिव यूनिट्स की हमें सेलिंग प्राइस बताई गई है 5 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर लेट करना है, यही मैं लिख देता हूँ, लेट दी सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन डिफेक्टिव यूनिट इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जैसे आपसे कहा कि टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 100, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है इनकी सेलिंग प्राइस के साथ, तो 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। प्लस डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे पास कितने हैं 1। ठीक है, हमें बताया गया है कि 100 यूनिट्स के बाद एक यूनिट जो है वो डिफेक्टिव होता है। तो एक यूनिट की बात हो रही है, डिफेक्टिव यूनिट है 1, मल्टीप्लाई इनकी सेलिंग प्राइस है 5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी। अब इनकी कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट हमें यहाँ पर बताया गया है कि नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव दोनों की 15 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेनी है 15। तो ये तो हमारे पास पर यूनिट बताई गई है 15, हमें तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर आएगी 100 प्लस 1। 100 प्लस 1 क्यों? क्योंकि 100 नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स हैं और 1 डिफेक्टिव है। इन दोनों को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तब टोटल कॉस्ट आएगी। यहाँ ये पॉइंट सीखने वाला है। ठीक है, 15 पर यूनिट हमें बताई गई है, तो देखें दोनों पर मींस डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों पर 15 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। तो डिफेक्टिव की कॉस्ट भी हमने फाइंड आउट करनी है और नॉन डिफेक्टिव की भी। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? अब हमें बताया गया है कि प्रॉफिट अगर वो 25% ऑफ सेल्स कमाना चाहे, 25% ऑफ सेल्स, तो 25% हम किसका लेंगे ऑफ सेल्स। तो सेल्स हमारे पास यहाँ पर है 100x प्लस 5, 100x प्लस 5 1 ज़ा 5। क्लियर? यहाँ से फिर देख लें टोटल सेल्स हमारे पास नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, हमने लेट की x, प्लस डिफेक्टिव यूनिट्स 1 है हमारे पास, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 5। दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में हमें बताई गई है कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की कॉस्ट है 15, तो 15 तो पर यूनिट कॉस्ट है, हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट को हमने टोटल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर 100
प्लस 1, नॉन डिफेक्टिव प्लस डिफेक्टिव। क्लियर। अब प्लस प्रॉफिट हमारे पास 25% ऑफ सेल्स हमें बताया गया। तो सेल्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पर देखें 100x प्लस 5, तो 100x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। 100x प्लस 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 प्लस 15 1 ज़ा 15 प्लस 25%, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100, 0.25 इंटू 100x प्लस 5। फिफ्टीन 100 प्लस 15 करेंगे, हमारे पास आंसर आया 1515 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, आंसर आया 25x प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.25। क्लियर। अब जो x वाली रकमें उनको एक साइड पे कर देंगे, 100x 25x प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 25x इक्वल टू 1515 प्लस 1.25, और यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस 5 का है तो इक्वल के इस तरफ आके -5 हो जाएगा। अब इसको आगे हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 100x में से 25 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 75x इक्वल टू 1515 प्लस 1.25 माइनस 5, आंसर आया हमारे पास 1511.25। क्लियर। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, x को हमने यहीं पे रहने देना है। 75 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1511.25 डिवाइडेड बाय 75, आंसर आया हमारे पास 20.5। क्लियर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स विल बी 20.15।